हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आप भी यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी मैथ्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं और क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर बनाना सीखना चाहते हैं, तो आज ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन की 3 क्लासेस आपको मिलने वाली है, जिसमें 2017, 2021, 2024 के सभी क्वेश्चन मिलेंगे, कांस्टेबल वाले भी और एसआई वाले क्वेश्चन भी सारे के सारे कराए जाएंगे। और अभी तक में पूरी यूपीएसआई में अर्थमेटिक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसको आप 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगे बनाने में। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप कमेंट भी करके बताइए, सर ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। हो सकता है वो आपके लिए मुश्किल हो लेकिन किसी के लिए आसान भी हो। जैसे ये क्वेश्चन देखने में ईजी का ईजी है ही, और किसी के लिए ये भी मुश्किल हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 सेकंड वाला क्वेश्चन है, मेंटली सोचने वाला क्वेश्चन है। और किसी के लिए ये हो सकता है कि बहुत ही आसान लगता हो, किसी के लिए मुश्किल लगता होगा। वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से उसमें आपके एग्जाम में आया हो, वो आसान क्वेश्चन हो, मुश्किल हो, मॉडरेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सभी को एक ही तरीके से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि बैच से करें, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हमारी है, कॉन्सेप्ट यानी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो लेवल आया था आपके 17, 21 और 24 में उससे बेहतर भी आ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। आपके यूपीएसआई के लेवल से कम 2 लेवल ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लास यहाँ पे दिया जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर के दे दिए गए हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। और अभी भी इसका प्राइस मात्र 89 रुपीज़ रखा गया। जब ऐसे इसमें 2000 बच्चे पूरे हो जाएंगे तो ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कि अमेजन पे या एग्जाम कार्ड के वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो मेरी बुक आती है मैथ्स का रहस्य, जिसमें हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज सभी चैप्टर के ट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एडवांस अर्थमेटिक, प्रोबेबिलिटी, सभी कुछ के उसमें टॉपिक हैं। इसके अलावा एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक का आता है हम लोगों का, जिसमें टाइप वाइज है, यानी कि कोई भी चैप्टर उस चैप्टर के अंदर का टाइप वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारा कुछ टाइप वाइज है। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतरीन बुक हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट सीखिए और यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी अभी ये 40% का ऑफ है कल से, और आज भी ऑफ रहने वाला है। एक दिन के लिए ऑफर बढ़ा दिया गया है, तो आप लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है वैसे बड़ा कॉमन सा। कि 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी गई और उसे 920 रुपये में बेच दिया गया। तो मेंटली भी लगा सकते हैं, रेशियो बना के लगा सकते हैं, जैसे भी सोचें। अगर एक कॉमन से सोचेंगे, देखिए 800 का सामान 920 मतलब 120 रुपये बढ़ाया गया, तो इसका 10% बोलेंगे तो 80 रुपये है, तो 5% 40 यानी 120, 15% ऐसे सोच सकते हैं अगर सोच पाते हैं तो। नहीं तो इनका अनुपात बना लीजिए। देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 4 से ये 20 बार, 4 से ये 23 बार, तो ये कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 3 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 20। 1/20 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए कि 5% होता, तो 5 × 3 15%। अगर आप तैयारी करें इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। और ये 10 सेकंड वाला ही क्वेश्चन है अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को मैंने एक साथ रखा है इसलिए कि आप देखेंगे 24 में जैसा क्वेश्चन है ऐसा 17 में भी आया था और 2021 में भी आया था, बस डेटा अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए रेडी रहना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मैच करेंगे। कि इस बार हमारे पास कुछ डेटा लिया गया है और इतने में बेच दिया गया है, सीपीएसपी दोनों दिया गया है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। हमेशा रेशियो बनाइए, बड़े नंबर देखिए इसको काट दिए, 4 0 सब में कॉमन है। 20 वाला सामान 25 में बेचा गया, 5 रुपए का लाभ है। 5 जो 20 का होता है 1/4 यानी 25%। तो ये भी आपका 10 सेकंड वाला ही क्वेश्चन था। ऐसे लिख भी सकते हैं कि हाँ 20 वाला सामान 25 में बेच रहे हैं, 4 वाला सामान 5 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो गया 1/4, तो ये 25% हो गया। ऐसा नहीं कि बड़ा डेटा के साथ घटाने लगेगा, इसमें रेशियो बना दीजिए, जितना कट सकता काट दीजिए, उसके बाद आप निकालिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको अनुपात काट के ही दिया हुआ है। अब ये कब दिया, कांस्टेबल वाले में, कि 15 का सामान हमने 14 में बेच दिया, 1 रुपए की हानि हो गई, तो 1/15 कितना होता है, 6 से 2/3। अब ये आपको सारा डेटा पता होना चाहिए परसेंटेज में, और बताया भी गया आपको कि जैसे 1/1 की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारी वैल्यू आपको पता हो रहेंगे, तभी आप स्पीड में कर पाएंगे। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन बदला, एक कार 6400 रुपये में बेचने पे 20% की हानि हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को लिखने की जरूरत नहीं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसको अगर आप लिख के सॉल्व करते हैं तो बहुत पीछे हैं आप। 20% की हानि हुई, मतलब 20% का हानि का मतलब क्या होता है। अगर मेंटली लगाना चाहते हैं तो 100 मान के लगाते हैं, क्योंकि रेशियो में आप इतना ज़्यादा मेंटली सोच नहीं पाते। 100 का सामान अगर 80 में बेचेंगे तो 80 की वैल्यू दिया 64, 80 यानी कि 8 से 64 8 बार में कटता है, ऐसे 100 से 8 गुना 8000 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 8000 आ जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला होगा। इस क्वेश्चन में आप 2-3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं ले सकते अगर मेंटली लगाना चाहते हैं। अगर आप रेशियो से भी लगाना चाहें तो देखिए 1/5 है, तो 5 वाले सामान को हम बेच रहे हैं हानि पे, तो 4 में बेचेंगे, तो 4 की वैल्यू अगर 64 है तो 5 की वैल्यू 80 हो जाएगी।
बाकी जीरो आप अपने मर्जी से लगा लीजिए दोनों तरफ जो दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, 100 मान के भी लगाते हैं, तो वही चीज़ तो आता है, 100 वाला सामान 80 में बेच रहे हैं तो 80 की वैल्यू 64 है, 8 गुना पे, तो इसका भी 8 गुना पे। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेन ड्राइव को 1710 रुपये में बेचने पे दुकानदार को 24% की हानि होती है, तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का मूल्य क्या होगा। आप देखिए कई तरीके से हो सकते हैं, 100 मान के क्या कटने वाला नंबर, यानी 24 की हानि हो रही है तो कितना बेचेगा, 76 में बेचेगा। 76 की वैल्यू दिया हमारे पास, तो देखिए जरूर कटेगा, 171 19 से कटता है, 76 भी 19 से कटता है, इस तरीके से दिया। पूछा गया है क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें समझ सकते हैं कि अगर हमको 76% में बेचा गया, 76 का मतलब होता है 19/25, कैसे पता चला, 4% की वैल्यू अगर हमको याद है कि हमारे पास 4% की वैल्यू हमारे पास 1/25 होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता होना चाहिए। 4 का अगर मान लीजिए 8 निकालना होगा तो आप बोलेंगे इसका 2 गुना है तो 2/25, अगर कहीं 12% है तो बोलेंगे इसका 3 गुना है तो 3/25, अगर हमारे पास कहीं 32 दिया हुआ है तो आप बोलेंगे 32% है, ठीक है, इसका 8 गुना है तो 8/25, कहीं 44% है, ये चीज़ माइंड में परसेंटेज में आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। तो अगर बोलेंगे 4 से 11 गुना पे 11/25, बोलेंगे 76% है तो ये 4 से 19 बार में कटता है 19/25, या कोई भी नंबर दिया हो, 72 दिया हो 18/25 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन थोड़ा सा जल्दी बनाने अगर आएगा, आप बोलेंगे याद कर सकते, याद नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए 4 से कटने वाला नंबर है, कुछ भी दिया हो, 44 हो, 48 हो, 64 दिया है तो आप बोलेंगे 4 से 64 16/25 हो जाएगा। तो अब इसमें बोला कि देखिए 25 वाले को हमने 19 से बेचा, 19 की वैल्यू 171 दिया, जीरो लगाएं या ना लगाएं, ये 90 गुना पे, तो इसमें भी 9 से गुना कर लीजिए, 25 9 225, यानी कि है ये भी मेंटली लगाने के लिए। और कहीं कहीं क्वेश्चन क्या होता है ना कि अगर ये 76 से डायरेक्ट कट जाता, अगर देखिए आपको चूज करना होगा कि 76 जो वैल्यू दिया, कि क्वेश्चन में तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे, अगर ये डायरेक्ट कटने वाला नंबर होता तो आप आसानी से कर सकते, लेकिन ये पॉइंट में कटेगा, और कटेगा कितना, 22.5 गुना पे। कैसे पता चला, क्योंकि हमने आंसर निकाल लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो काटने में समय लगेगा, तो आपको काटना पड़ेगा 19 से 4 बार में, 19 से 90 बार में। अब 4 की वैल्यू 90 है, इसमें 25 से गुना कर ले, जैसे 25 का, बात वही चीज आएगा। तो जहां जो डेटा दिखे उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, कहीं जरूरत पड़े तो आप अप्रॉक्स कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, सब कुछ यूज करना है तभी आप हर तरीके से कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि इस बार नंबर ऑप्शन में कट गया बड़ा इजी तरीके से, जरूरी नहीं कि हर बार कट जाए। अब ये 2021 में पूछा गया था, अब इसमें डेटा थोड़ा सा देखिए क्या दिया है, बड़ा दिया है, लेकिन मुश्किल नहीं है कि इतने रुपए की एक घड़ी बेचकर एक आदमी को 21% की हानि हुई। हानि मतलब 21% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 79%। अब 79 को फ्रैक्शन में बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारे पास इतने में बेचा गया और हमको चाहिए कितना, 100% की वैल्यू। अब यूनिट डिजिट का यूज करिए कि 9 के टेबल में 9 तभी आ सकता है जब लास्ट में 1 गुना होगा, 100 का गुणा उसमें करना है, यानी कि 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे और लास्ट में 1 आएगा। ये ऐसा ऑप्शन किसमें दिख रहा है, तो बोलेंगे यही तो है, और किसी में है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इस 2 वाला, इसमें 3 जीरो आ गया, वैसे गलत हो गया। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप कैलकुलेशन करें ही करें। और अगर आप बोलेंगे अब ये कितना गुना, तो अब तो आंसर आ चुका, तो हम बोल देंगे कि 211 गुना पर रहा होगा ये, तभी तो लास्ट में 1 आया होगा, 1 कटा होगा तो 211 का गुना कर लेंगे इसमें। लेकिन पहले आपको एज्यूम करके ऑप्शन का भी हेल्प लेना है कि यूनिट डिजिट में अगर ये कट रहा है 9 के टेबल में, तो 9 से एक ही बार में आएगा, एक बार भाग देंगे तभी हो सकता है। तो यहाँ भी हमने देखा कि लास्ट में 2 जीरो और 1 वाला एक ही ऑप्शन था, तो कहीं कहीं काटना ही पड़ सकता है। तो क्वेश्चन सारे ईजी होते हैं। अब एक ही तरीके से सोचेंगे लगा दें हम, काट दें हर बार, तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं अप्रॉक्स भी हो सकता है कि ये पूरा ना कटे। अप्रॉक्स एग्जाम में देख के लगाना पड़े, एग्जाम में किस तरीके से सोचना है। अब क्वेश्चन तो देखिए आपके एग्जाम में इजी आते हैं, उसमें भी आपको स्पीड बनाना होगा, क्वेश्चन का लेवल नहीं मुश्किल आता है, लेकिन उसमें भी अगर स्पीड आप नहीं बनाते हैं तो दूसरे से आगे कैसे निकलेंगे, इसके लिए आपको रेडी रहना होगा, टाइम भी बचाना होगा, सब कुछ के साथ। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 में बेचा। अब देखिए 270 देख के लग गया कि नंबर इजी है, क्यों, क्योंकि हमको ये 35 दिख रहा था, 35 का लाभ होता, तो इसके लिए लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप रेशियो भी मत बनाइए, 100 भी मत मानिए कि 100 माइंड में ही सोच ले कि 35 का लाभ मतलब 135 का डबल तो दिया गया। अच्छा, किस में पूछा गया, 17 में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पूछा हो कुछ भी। तो 135 की वैल्यू 70 2 गुना पे है, तो 100 की वैल्यू 2 गुना पे 200 हो जाएगी। अब इसके लिए लिखना पड़े और सोचेंगे जुगाड़ लगाए काटने के लिए सोचे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे चाहें लिख के भी करेंगे तो वही चीज़ है, डिपेंड करता है आप इमेजिन कर पाते हैं कि नहीं माइंड में, तो वो आपके ऊपर है कि 100 का भी 2 गुना हम कर देंगे तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। अब रेशियो से भी चाहते तो ये 7/25 होता है, आप बोलेंगे ये 7/20 होता है, बोलेंगे ये कैसे आपको याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए, जैसे 5% की वैल्यू 1/20 होती है। अगर हमको कहीं 15 दिख गया तो बोलें 3 गुना पे है तो 3/20 हो जाएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था। कहीं अगर हमारे पास मान लीजिए 35% है तो बोलेंगे इससे 7 गुना पे है तो 7/20 हो जाएगा।
कहीं बोला 65% है तो 65, अच्छा 13 पे तो 13/20 हो जाएगा। ये माइंड में चलना चाहिए, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। कहीं लिखा 85% मान लीजिए यूज़ हुआ, तो 5 से ये 17 बार में तो 17/20 आ जाएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तब हमको यहाँ दिख रहा है कि 20 वाला सामान अगर 7 रुपये का हम लाभ में बेचेंगे तो 27 में बेचेंगे। 27 के आगे बस एक जीरो लगा देना है, तो इधर भी एक जीरो लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब ये हर जगह आपको अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। फ्रैक्शन से जरूरत पड़े फ्रैक्शन से, मेंटली लगे तो मेंटली लगा लीजिए, नहीं सोच पाते तो लिख के लगा लीजिए, जैसा जब भी दिख जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बोला 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन 20% की क्या हो गई, नुकसान उठाता है, हानि, मतलब 80% की वैल्यू दिया। 80 से कटने वाला नंबर अगर आपके माइंड में दिख रहा है 8 गुणे 3, 3 गुना पे कट रहा है। अब यहां बोला 10 का लाभ चाहिए, मतलब 110 में बेचना, 11 3 33, 33 तो आंसर हो जाएगा। अब ये मेंटली सोच लिया तो ठीक है, नहीं सोच पाए तो अलग तरीके से सोचिए। हो सकता है कि ये नंबर थोड़ा कैलकुलेटिव भी दे सकता है, ऐसा मत सोचिएगा जैसा इतना इजी दिया तो दे। कब दिया था, 17 में दिया है। तो अब जरूर नहीं कि देखिए पिछले को किसी क्वेश्चन में काटना मुश्किल है, किसी में बहुत आसान नंबर दिया है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सेट में कैसा आ जाए, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको हर तरीके से रेडी रहना। कैलकुलेशन वाला आएगा तो भी करने आपको आना चाहिए, ईजी आएगा तो डायरेक्ट सोच लीजिए कैसे लगाना है। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे नॉर्मली देखें तो 80% की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2400, और हमको 10 का लाभ चाहिए तो 110 की वैल्यू निकालनी है। तो अब रेशियो बना के निकाल सकते थे कि भैया 0 से 0 काट देते हैं, 8 की वैल्यू दिया था, 8 से 300 गुना पे तो 11 3 3300, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो सकता था। एक और तरीका था कि अगर हम बिना कुछ देखे मान लीजिए डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लो लेवल का है तो सोच सकते हैं कैलकुलेशन के लिए अपन। अब ये वाली वैल्यू दिया कि 110 की वैल्यू निकाली, मतलब जो भी नंबर होगा उसमें ये 11 गुणा करने वाला होगा। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 11 से कटने वाला, तो हमारा काम वैसे ही बन गया था। मतलब हमको इधर भी निकालने की जरूरत नहीं थी कि ये इससे कटने वाला है कि नहीं कटने वाला, क्योंकि हमको चाहिए 110 की वैल्यू। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आ गया और उस समय आपके दिमाग में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा चीज़ें। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, 21% का लाभ होगा, मतलब हमको निकालना है 121 की वैल्यू। अगर हमको ओवरऑल लास्ट में तो हमको 121 चाहिए, हमको बोलेंगे ये तो 11 से ही कटने वाला नंबर है। मतलब अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा पाए तो हम बिना कुछ किए भी क्वेश्चन लगा लें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है, कौन सा, अगर 2 ऑप्शन कट गया ना तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, लेकिन अगर आ गया तो आप दूसरे से आगे भी हो जाएंगे, तो रिस्क तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। अगर लगे कि कैलकुलेटिव डेटा है तो बिल्कुल रिस्क लीजिए। जैसे 11 से कटना, अल्टरनेट नंबर लिखते हैं कि 5 3 8 8 4 12 7 6 13, ये नहीं कटेगा। 5 3 8 8 4 12 7 3 10, 2 आ जाएगा डिफरेंस। 5 3 8 4 12 और 7 5 12, ये कट गया। 5 3 8 4 12, ऐसा कैसे हो जाएगा, दोनों कैसे कट जाएंगे। 5 3 8 4 12, इसमें भी कट गया था। 5 3 8 4 12 7 4 11, ये नहीं कट रहा था, ये वाला कट रहा था, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, मतलब दोनों के डिफरेंस 0 आ जाए। अब 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, उस तरीके से कर सकते हैं, 3 डिजिट का पेयर बना कर सकते हैं। मतलब अगर एक ऑप्शन दिया है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डेट भी आपका सारा कुछ दिया हुआ, कब का पूछा गया, तो आप चेक भी कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये चाहता था कि आप 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा इसमें। अब इसमें 21% की हानि अगर लगाते हैं हम तो क्या करते हैं, फिर हमको निकालना पता कि 79% की वैल्यू जो है वो 29625 है, और हमको निकालना था 121 का। अब ये इसको भाग देना पड़ता, क्योंकि आप डायरेक्ट एज्यूम नहीं कर सकते इसको। हाँ, हमको ये पता है कि यूनिट डिजिट के हिसाब से 9 है तो लास्ट में 5 है तो 5 गुना पे जरूर आएगा, लेकिन 5 में तो सभी ऑप्शन में थे, सभी में थे, तो फिर तो सोचना मुश्किल होता है, यानी कि आपको पूरा भाग देना पड़ता। अप्रोक्स क्या लग सकता था, तो लगभग ये इससे 50% अधिक है, तो इसका 50% बढ़ा तो सकते हैं अप्रोक्स, कि लगभग देखिए अप्रोक्स लगाएंगे तो, लेकिन ये सारे आंसर आसपास है नहीं। हम अगर इसका 50% देखें तो लगभग 15,000 और जोड़ देंगे, तो 15 इसमें 30 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 15 इसमें जोड़ने पे 45-44 हज़ार समथिंग के आसपास आ जाएगा। तो अब कई ऑप्शन बहुत नज़दीक हैं, तो डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल होगा, या तो अप्रॉक्सीमेशन आपका बहुत बेहतर हो तो आप कर सकते हैं। अप्रॉक्स के लिए भी आपको आइडिया होना चाहिए इससे कितना परसेंट नज़दीक है तो कितना अधिक कर दें, लगभग बढ़ा लें। अगर ये ऑप्शन थोड़ा और दूर होते हैं तो आप कर सकते थे, या तो 0 अप्रॉक्स लगाइए, मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास पहुंचिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या दिया है कि एक मोबाइल को इतने रुपए में बेचने में 55% का लाभ होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आपके एग्जाम में। 55% का लाभ मतलब 155% की वैल्यू दिया हुआ हमको, कितना 33170, और यदि इसे बेचा जाए 10700 पे तो लाभ या हानि बताइए, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ आप वैल्यू निकालने की ये कितना होगा तो आप बता सकते हैं। मान लीजिए अगर ये वाली वैल्यू 100 से बड़ी आ रही तो लाभ होगा, 100 से कम आएगी तो हानि होगी। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, अगर बेसिक्स लगाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं, ये कितने बार में जा रहा है उतना ही गुना यहाँ भी हुआ होगा,
यानी जितना गुना पे ये नंबर हुआ होगा उतना ही गुना पे इसमें भाग दे देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब ये हर जगह पॉसिबल हो सकता है, किसी क्वेश्चन में बड़ा सिंपल हो कि ये गुना दिख जाए आपको आसानी से, या ये गुना दिख जाए, ये इसका भी गुना देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा इधर ही देखना है, कहीं से भी देख लीजिए, इसका इससे गुना देख लीजिए, या इनके बीच का अनुपात बना लीजिए, तो भी ये अनुपात वही होगा, जो इनका अनुपात वही इनका अनुपात। अब लेकिन इसके लिए डिपेंड करता है कि नंबर कैसा दिया, जैसे इस वाले में तो नंबर ठीक ठाक दिया, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं। पहला चीज कि लगभग ये इसका 3 गुना है, लगभग, देखिए अप्रॉक्स का मतलब समझिए 3 गुना एक्चुअल में नहीं है, 3 गुना से ज्यादा है। आप खुद से सोचिएगा कि लगभग 10 का 3 गुना 30,000 और 7 का 3 गुना 2100, लगभग ये हमारे पास दोनों मिला के 32-32 के आसपास बनेगा। अब यहाँ पे 33 मतलब 3 गुना से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा इससे 3 गुना से ज्यादा होगा। ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन किस लिए दिया है, अगर मैं 40 रखता हूँ तो 40 का 3 गुना नहीं, उससे ज्यादा तो है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो 40 वाले ऑप्शन गलत। अब आपके पास दो ही बचे हुए हैं, 50 का 3 गुना पे हो सकता है, बोलेंगे हाँ 50 का 3 गुना से ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, 50 का 3 गुना 150 थोड़ा ज्यादा होगा। यानी कि ये पता चल गया कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली 50, और हमको एग्जैक्ट 100 से अगर देखा जाए तो ये हानि होगा कितना, 50% की, 50% की ये हानि होगी, क्योंकि ये कम वैल्यू आ गई। तो ये वाला आंसर क्या होगा, हानि वाला होगा, लाभ तो पॉसिबल ही नहीं। अगर लाभ होता तो ये 150 के आसपास होना चाहिए, और वैसे भी 150 की वैल्यू, तो 150 तो पॉसिबल है ही नहीं कि लाभ वाले आपको मिले इसमें। तो कुछ कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं अगर अप्रॉक्स लगाने आता है तो। नहीं, अगर मान लीजिए जिनको नहीं लगता तो आप काट लीजिए, कटने वाला नंबर दिया होगा, ऐसा नहीं है कटेगा, हो सकता है वो पॉइंट में कटे, लेकिन काट के लगा सकते हैं। तो बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, उस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं इसको ऐसे लगाना, तो ऐसा रेशियो बना सकते हैं, 155 इसको मान लीजिए x, इधर के लिख लीजिए 33,170, बेसिक रेशियो है, मतलब टाइम एंड वर्क, या फिर प्रोपोर्शन वाला काट दीजिए, कट जाएगा, बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा आपका। आएगा क्या, वही x की वैल्यू 50 ही आएगी सॉल्व करने पे, और क्या आ सकता है। फिर एक पैटर्न और देखिए, वही सेम क्वेश्चन कि एक किंडल 15% के लाभ पर, 15% का लाभ मतलब 115, इसकी वैल्यू इस बार दिया है 1196, और बोला कि अगर इसको 884 में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसमें आप सहारा भी ले सकते हैं, मतलब सहारा किस चीज़ का, कि हम काटने उठने का देख सकते हैं किस नंबर से हो सकता है, कि अगर इनको थोड़ा सा चाहे तो अनुपात बना सकते हैं। अब इधर वाली वैल्यू कोई ना कोई तो इसी में से होगा, और इनके बीच में देखा जाए तो देखिए हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो डेटा है कि ये 115 की वैल्यू इससे कम है, तो ये जरूर यहाँ पे हानि होनी चाहिए। अब हानि तो, अब हानि कुछ भी हो सकता है, सारे ऑप्शन है। अब इसमें चेक करना चाहें कि देखिए ये इससे कटने वाला तो हमको लग रहा है पॉइंट में नंबर है, अब पॉइंट में है यानी कि यहाँ पे वो कट के 0 वाला कोई नंबर होगा लास्ट में, या फिर कोई ऐसा नंबर होगा जो यहाँ से वैल्यू दे दे। लेकिन हम कैसे सोचेंगे, इस तरीके से देखिए इसको, अगर नॉर्मली देखें तो पहले 4 से कटने वाला काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 4 9, 9 बार में 4 2 2 1, ये दोनों का अनुपात आ गया, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता कि 115 बटे में x बराबर में 299 बटे में 221। ईजी है, 23 से देखिए कट रहा है 5 बार में, 23 एकम 23, 23 तिया 69, और 13 से जरूर कट जाएगा ये, क्योंकि कटने वाला होगा तभी दिया होगा। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 17 पचे 85, x की वैल्यू 85 आ गई। 85 अगर यहाँ पे वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये 15% का हानि हो रहा है, 15 की हानि हो रही, 100 से कम है तो 15% का यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। अब एक और तरीका सोचा जा सकता था कि आप यूनिट डिजिट का यूज़ करें, कि इनमें से बारी बारी से चेक करके देखें किसके कटने वाला नंबर हो सकता है, लेकिन पॉइंट में होगा तो उतना एज्यूम नहीं कर पाएंगे, एक कॉमन स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा, तो कहीं कहीं पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक मोबाइल को इतने रुपए में 35% की हानि, 35 की हानि का मतलब 65% में बेच रहा है। अब देखिए यहाँ नंबर अपने आप दिख गया, अब डिपेंड करता, देखिए कभी कभी बहुत ईजी नंबर हो सकते हैं, वो किस्मत की बात है, या फिर बोल सकते हैं कि ठीक है देखिए ये इसका 2 गुना दिया हुआ है तो बस इसका 2 गुना कर देना। अब इस बार इजी आ गया, इस बार इजी दे दिया नंबर, वही पेपर है देखिए 2021 में ही है, और शायद ये वाला 2021 में ही था, हाँ 2021 में। एक जगह थोड़ा कैलकुलेटिव दिया है किसी के सेट में, तो किसी में ईजी भी है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा बन जाए इसमें। देखिए इसका 2 गुना था, 2 गुना यानी कि 30% का यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा, इस बार 100 से ज़्यादा है। तो ऐसे हम पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन देखेंगे। अब 25% का मुनाफा हुआ, फिर 4% कम कर दिया, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, इसमें तो कोई लगाना नहीं। 25 सक्सेसिव है, 25 का लाभ हुआ तो 4 से ये बढ़ा तो 5 हुआ, 4 का मतलब 1/25 होता है, तो 25 से 1 कम हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, काट दीजिए 5 से 5 बार में, 4 से 6 बार में, तो 5 और 6 यानी कितना हो गया 1/5, 20% का अभी भी लाभ होगा। सक्सेसिव ऐसे भी लगा सकते हैं, 25 का लाभ हुआ, 4 की कमी हुई, 25 गुणे में 4 बटे में 100, इसमें कमी था तो कमी रहेगा, ये 21 होगा, माइनस में 1, 20%, ऐसे भी लगा सकते थे, कॉमन सेंस पे भी लग जाता, ये कॉमन क्वेश्चन है।
एक मोबाइल को इतने रुपए बेचने में 65% की हानि। 65 की हानि का मतलब 35% बेचा। 35 की वैल्यू इस बार दिया है कुछ इतना, और हमको निकालना है कितने की वैल्यू, 34400 का। अब एक कॉमन सेंस यहाँ भी लगाते हैं हम लोग कि कितना गुना पे हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये कटने वाला नंबर हो या ना हो उससे बात की बात है, लगभग ये इसका कितना गुना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका गुना तो होगा ही होगा। 7 चौक 28 यानी लगभग 30,000 के आसपास हो जाएगा, 30 से ज्यादा होगा, यानी कि 4 गुना से ज्यादा होने वाला, ये तो पता चल गया है, क्योंकि 5 गुना कर देंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 4 गुना से ज्यादा होगा या 4.5 गुना होगा। तो इसका मतलब कि 4 गुना से 4.5 गुना से ज्यादा होगा, लगभग 4.5 गुना मान लेते हैं। तो 35 का 4 गुना कितना होगा, 140। अच्छा, उससे थोड़ा ज्यादा यानी कि इसका आधा और कर लेते हैं, 4.5 गुना अगर मानते हैं तो इसका आधा कितना हो जाएगा, लगभग 17.5 जोड़ लेते हैं तो 140 यानी 157.5 के आसपास। इसके हिसाब से दिख रहा है कि ये लगभग 100 से 50% और 60% के बीच में आंसर होगा। और 50-60 के बीच में हमारे पास 50 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हानि वाला वैसे छोड़ दिए, लाभ हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ये जुगाड़ भी लगा सकते हैं कि कैलकुलेटिव है तो जुगाड़ लगा लीजिए, नहीं है तो काट भी सकते हैं। सो काटेंगे तो भी आंसर आएगा। अगर ये नंबर है 160 यहाँ आना है तो बिल्कुल मिलेगा। अब इसमें और भी जुगाड़ देख सकते थे कि एक तरफ देखिए हमारे पास 35 है, और अच्छा इनको काट के भी देख सकते हैं, इनका डबल करके, जैसे ये 75 और 25 है, लेकिन रेशियो मेथड में अभी उतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। इसका डबल कर लीजिए कि तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 75 750, 15,550, 15,000 नहीं हो पाएगा, 7.5 15,000 50, तो जीरो से कट जाएगा, लेकिन फिर कोई फायदा निकलेगा नहीं। हम डायरेक्ट 25 से भी काट देते तो भी आंसर आ जाता है यहाँ की। 25 से लास्ट में ये 4 गुना पे कटेगा, 344 का 4 गुना, 25 से 3 बार 1 बार, लेकिन उससे बेहतर तो मुझे अप्रॉक्स ही लग रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं कुछ आता तो इसको एक्स मान के इसका इसमें डिवाइड, इसका डिवाइड करके जैसे सब लोग लगाते हैं कॉमन तरीके से वैसे लगाइए, लेकिन ज़्यादा सोचेंगे तभी बेहतर होगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है और 20% का लाभ होता है। जो लाभ होता है या हानि होता है वही अंतर होता है। कैसे पता चला कि 100 रुपए का सामान है, 120 में बेच देंगे, तो 120 और 100 का अंतर क्या है, 20% है, तो 20% की वैल्यू ही तो दिया 1800। तो क्रय मूल्य 100 पूछा, 20 बराबर 18, तो 20 से 100 5 गुना पे 18 × 90 यानी 9000। इसमें तो कुछ भी नहीं था। देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है। 20% की जो वैल्यू है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, यानी एक ही अंतर है हमारे पास, एक की वैल्यू 1800 तो 5 की वैल्यू 90। अगर ऐसे सोचते कि नहीं 100 रुपये का सामान था और हमने इसको बेचा 120 में, तो यहाँ से भी अंतर वही चीज़ आता, तो बोलेंगे हाँ इसकी वैल्यू दिया था, इसकी वैल्यू निकाल के रेशियो में भी लेते हैं। तो ये 5 का सामान हमने बेचा कितने में, 6 में, तो अंतर कितने का, 1 का, 1 बराबर 1800, तो 5 बराबर 90 हो जाएगा। तो ये इजी था। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। एक दुकानदार 30% के हानि पे बेची गई वस्तु को 650 रुपये अधिक में बेचता है। ये बड़ा मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन 21 में नहीं, आप देखेंगे CHSL में, CPO में, हर जगह ही दिख जाते हैं। 30% के हानि बेची गई तो 650 अधिक में बेचा जाता तो 35 का लाभ होता। अब हानि से लाभ तक पहुंच रहा है, मतलब हानि एक तरफ, हानि लाभ दिया, दोनों जुड़ जाएंगे। 30 और 35, 65, 65 बराबर 65, एक जीरो का अंतर तो है बस, 65 से 10 गुना, तो 100 का 10 गुना 1000। CP पूछा होगा तो, SP पूछता तो 1350, जैसा पूछ ले। पहले वाला SP पूछता तो कितना था, 30 की हानि थी यानी 700 रहता, कुछ भी निकाल सकते थे। देखिए कॉमन सा चीज़ है। एक तरफ मान लीजिए कि 100 का सामान, अगर एक बार समझिए जिनको नहीं पता, 30 का हानि मतलब हम 70 में बेचते थे और अब हम बेच रहे हैं 135 में, तो यहाँ से कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 30 इधर वाला 35, 65% बढ़ गया। 65 की वैल्यू 65 दिया है हमको, 1000 की वैल्यू 100% की वैल्यू 1000 आ जाएगी। अब ये हर बार ये ग्राफ नहीं तैयार करना, ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन है। देखिए अगर ये दोनों, एक लाभ हानि होगा तो जुड़ता ही जुड़ता है हमेशा। अगर ये दोनों लाभ लाभ रहते तो घट जाते हैं, दोनों हानि हानि रहेंगे तो भी घटेंगे, लेकिन अगर एक प्लस माइनस का केस है तो ऐड हो जाएंगे। इस केस में इनको ध्यान रखना और मेंटली आने चाहिए। जैसे देखिएगा, एक बैग 12% के लाभ पे बेचा गया, 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 27 का लाभ होता है, यानी दोनों लाभ है तो इनको घटा लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, 12 और 27 15, 15 की वैल्यू 90 दिया है, 6 गुना है, 15 6 का 90, जीरो तो बाद में लग जाएगा। 100 का 6 गुना 600 और एक जीरो लगा लीजिए, कौन सा वाला, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है और अधिक बेचने पे उसे 41% का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 26 से 41 दोनों लाभ है, घट जाएंगे 15%। 15 की वैल्यू दिया 15 गुना पे 15, यानी कि 15 का 150 गुना। 112 की वैल्यू निकालने, 112 में 50 का गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन बोलेंगे 112 में 150 का गुना करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए 112, इसमें भी 150 गुना होगा, जीरो तो वैसे हट गया, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 कम 15
और 8 6 1, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई। अच्छा, एक तरीका और भी सोच सकते थे, ये तो मान लीजिए हो गया सोचने के लिए, लेकिन अगर जो पूछा गया है इस बार 100 नहीं पूछा, 100 में क्या होता है कई ऑप्शन मैच कर जाते हैं, लेकिन ये 12% का लाभ, मतलब 112 की वैल्यू निकालनी है और इसमें 7 दिख रहा है हमको, 7 56 गुणे 2 7 है, 8 है, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन भी अगर ऑप्शन ढूंढ पाते हैं आप तो भी निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 7 दूना 14 18 नहीं कटेगा, ये 21 2 भी नहीं कटेगा, एक ऑप्शन था, लेकिन ये हो सकता है कि ऐसा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हमको दिया था कि 15% की जो वैल्यू है वो 2250 दिया है, ये इससे 150 गुना पे, तो हमको 112 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, यही वैल्यू पूछी गई थी जो हमने निकाला था। एक और इजी टाइप का क्वेश्चन आता है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें हमेशा सीपीएसपी का अनुपात निकालते हैं। एक चीज बस देखना है आपको एग्जाम में कि क्रय मूल्य जो दिया है वो 500 वस्तु का है तो वो एसपी के पास चला जाता है, और जो विक्रय मूल्य के साथ डेटा दिया होता है वो सीपी का होता है। ये उल्टा हो जाते हैं क्योंकि रेशियो रिवर्स हो जाता है इनका। 3 से 5 हुआ मतलब 2 का लाभ 3 पे हुआ, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 66.66, 1/3 33.33, कॉमन क्वेश्चन। 72 पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी ये क्रय मूल्य के साथ है, यानी एसपी की वैल्यू 72 होगी और सीपी की वैल्यू कितनी है 60 है, 12×5 = 60, यानी कि 1/5। काट भी सकते थे, वैसे इजी है तो जरूरत नहीं है काटने के लिए, ठीक है। 30 टेबल 40, देखिए ये जो विक्रय मूल्य के साथ दिया है मतलब ये सीपी है, और बेचा कितने में गया होगा जो क्रय मूल्य, यानी कि हानि तो हुई है यहाँ पे कितने की, 1 की, 1/4 25% की, कहाँ गया, ये वाला हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन। 27 वस्तुओं के क्रय मूल्य को x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। देखिए यहाँ हमने क्या बोला, सीपीएसपी कैसे निकलता है, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि वस्तु सीपी क्या है, x है, 27 क्रय जो दिया है वो किसका है, ये 27 दिया है। क्वेश्चन बोला 35 का लाभ हुआ, यानी लाभ इस बार दे दिया, क्वेश्चन को उल्टा बना दिया, लाभ मतलब 7/20 होता है। ये कैसे पता चला, अभी बताया था हमने, यानी कि 20 का समान होगा तो हम इसको 27 में बेचेंगे, 27 की वैल्यू अगर 1 गुना पे तो ये भी 1 गुना पे 20 हो जाएगा, यानी कितने आर्टिकल बेचे गए थे, 20 आर्टिकल। कॉमन क्वेश्चन ये भी था, ये थोड़ा सा ठीक है लेकिन मुश्किल नहीं बोल सकते। यदि एक विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के और 8% के बराबर है, देखिए विक्रय मूल्य का जो 7% है, ध्यान समझिएगा, वो सीपी हो जाएगा, और जो सेलिंग प्राइस का होगा ना, क्रय मूल्य का जो 8 होगा वो ये हो जाएगा, यानी कि सीपीएसपी का अनुपात 7:8 का है। अब बोला गया कि यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपए अधिक है, तो देखिए इनका वैल्यू अब चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर दोनों अनुपात दिए हैं तो हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, 7-8 से कटने वाले, 7 से कटेगा 8 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 8 से कट जाएगा, ये 7 से नहीं कटता है, ये 7 से कटेगा, फिर ये 8 से नहीं कटेगा, एक ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर लगाना भी चाहिए कि ऑप्शन अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप कुछ भी डेटा मान सकते हैं, तो मान लीजिए कि 700-800 है, सपोज करिए यही मान लीजिए, 70 और 80 मान सकते हैं। बोला इसका 9% क्रय मूल्य का 9%, इसका 9% कितना होगा, तो बोलेंगे 9 7 63, इसका कितना बोला था 10%, 10% कितना 80 आ जाएगा। इनका जो अंतर है, यही बोला था ना, विक्रय मूल्य का 9%, उल्टा लिख लिया हमने, ठीक है, इधर का 9% था, इस वाले का 9% था, तो 8 9 72 हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इनका अंतर 2 दिया है, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर गया मतलब 700-800 होगा, कुछ भी मान लेंगे तो भी वही चीज़ बन जाएगा, रेशियो उसी अनुपात में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए इस अंतर की वैल्यू 4 देता, सपोज करिए कि ये 2 की जगह पे 4 रुपये दिया रहता, तो हम बोलते हैं कि ये इसका 2 गुना है, तो ये 7 का 2 गुना 1400, 8 का 2 गुना 1600 हो जाता है, ऐसा बन सकता था। हो सकता है अंतर यहाँ पे 16 दे देते, इसका 8 गुना, तो ये भी 8 गुने पे हो जाते हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी है, बाकी नेक्स्ट वाले सीरीज में इस टाइप को और भी कवर करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है कि 110 संतरे बेचने पे एक दुकानदार दावा करता है कि 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ भी होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, फिर इसमें कभी कभी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 टाइप इसमें बनते हैं। अब इसमें तो बहुत कॉमन सा कि अगर ये विक्रय मूल्य पे है और इतना बेचा गया तो इसमें इसको घटा लेते हैं, वैसे क्यों करते हैं ये आगे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे क्यों ऐसा करते हैं, और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होता है। ये जो प्रॉफिट है इस बार 22 क्या दिया हमारे पास, विक्रय मूल्य की बात बोला, ये एसपी लिखेंगे इसके साथ, और 110 ही वस्तु हमने खरीदा है और 110 ही वस्तु हमने बेचा है, तो एसपी वाले को एक तरफ करते हैं, तो देखिए 110 सीपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 88 एसपी आ जाएगी, यहाँ से सीपी एसपी का अनुपात आएगा। तो वही सेम चीज़ देखिए बन गया जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग कर रहे थे कि ये हमारे पास 11 से 10 बार 88 था ना, ये 11 से 8 बार, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 2/4 1
2/8 था ना, 1/4 यानी कि 25%। ऐसे भी बना सकते हैं, इसके लॉजिक को भी समझेंगे और डायरेक्ट भी लगाना सीखेंगे तो ये 25 क्वेश्चन आज के हो गए आपके। और बाकी जो होंगे 25-25 दो और हम बना लेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको कम से कम 20 मिनट का समय लगता है। तो 20 से 25 मिनट हम देंगे आपका, जिससे कि प्रॉफिट लॉस पूरा हो जाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो 100 क्वेश्चन भी कराएंगे, अगर प्रीवियस ईयर में उतने क्वेश्चन होंगे तो। और कोशिश करेंगे टाइप टाइप है, जैसे आज 2-3 टाइप कवर थे, आगे कल वाले में 2-3 टाइप और कवर कर देंगे, ऐसे 2-3 टाइप में सारे टाइप के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए होंगे आपके एग्जाम में उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को आप शेयर करिए, उतना ज़्यादा वीडियो हम आपको यूपीएससी के लिए फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे। बाकी साथ में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो।